नमस्कार दोस्तों। आप अगर एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी या व्यापम या एसआई की, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितने संभाग हैं, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कितने आने को हैं। ठीक है, अभी 10 हैं लेकिन 12 होने चाहिए थे, है ना। 12 मतलब होने की चल रही, तो 11वां कौन सा है, 12वां कौन सा है, सब जानेंगे। उसमें कितने जिले हो सकते हैं, इनके हेडक्वार्टर कौन कौन से होंगे, वो सब देखेंगे। कौन संभाग में से इन्हें अलग किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो कि सबसे बड़ा संभाग जो है मध्य प्रदेश का, वो जबलपुर है। इसमें टोटल 8 जिले आते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना, क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है, इन 8 जिलों के नाम तो खैर सबको पता ही होते हैं। इन 8 जिलों में आप ये जो डिंडोरी वाला देख रहे हो ना, डिंडोरी जिला, इसको 2012 में इंक्लूड किया गया था। और ये आप जान के ताज्जुब मानोगे कि ये जिसमें था वो हमारा सबसे छोटा संभाग है, यानी कि शहडोल। यानी कि सबसे छोटे वाले संभाग में से हमने एक जिला खींच करके सबसे बड़े वाले संभाग में इंक्लूड कर दिया था। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा संभाग से डिंडोरी आया था, तो शहडोल है। सबसे छोटा संभाग भी है हमारा। और किसमें इंक्लूड किया गया, सबसे बड़े संभाग में, जो कि हमारा जबलपुर है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आपको पता है कि सबसे बड़ा संभाग ये किस बेस पे है, ये एरिया के बेस पे है। ये भी एरिया के बेस पे है और ये भी एरिया के बेस पे है। लेकिन हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन के बेस पे बताइए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा संभाग कौन सा है। तो सबसे बड़ा संभाग हमारा कौन सा हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, और आप ये देखो कि जबलपुर में भी 8 जिले आते हैं और इंदौर में भी 8 जिले ही आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग, जिसमें 8 जिले आते हैं। लेकिन कोई पूछ ले कि जनसंख्या के साथ जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो अगेन वो सिर्फ शहडोल ही है। मतलब शहडोल एक ऐसा संभाग है जो एरिया के हिसाब से भी सबसे छोटा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे छोटा है। अब आप सोचेंगे कि अपन ने संभाग की बात कर ली, आखिर संभाग होता क्या है दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। देखिए, हमारे पास जो है ये जो संभाग होते हैं ना, इन्हें अपन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि इनमें हम कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। कमिश्नर यानी कि जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, है ना, उनको हम इसमें कमिश्नर वगैरह इसमें बनाए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये क्या करते हैं दोस्तों, कमिश्नर यहाँ पे क्यों बनाए जा रहे हैं। भाई बनी बात है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी शिवराज मामा उतने ऊपर से हर जिले पर नजर नहीं रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको जिलों को संभाग में बांट दिया है। अब ये जो आईएएस अधिकारी हैं, ये राज्य सरकार का ही काम करेंगे, है ना। ये राज्य सरकार का काम करेंगे। जब इन्हें कमिश्नर की नियुक्ति मिलेगी तो कमिश्नर बन करके ये एक विभाग में एक कमिश्नर, तो समझ जाओ कि वो कमिश्नर उतने जिलों का एक तरह से मुख्यमंत्री है। बात समझ में आ रही है ना। हमारे पूरे राज्य के तो मुख्यमंत्री वो हो गए, लेकिन क्या सब में तो नजर नहीं रख सकते। तो उनने एक ऐसे समझ लीजिए कि कमिश्नर कोई और नहीं, छोटे छोटे सीएम है, छोटे छोटे मुख्यमंत्री, जिनको कुछ कुछ जिलों पे नजर रखनी है। फिर उनके नीचे कलेक्टर हो गए, हर जिले में अलग अलग कलेक्टर है, आपने देखा ही है ऑलरेडी। बात समझ में आ रही है दोस्तों, जो आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इनमें हेड कौन करता है, कमिश्नर होता है। तो इस हिसाब से 10 कमिश्नर हो गए हमारे पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल को ये देखते हैं वहां पर। और अभी हमारे पास 10 है, लेकिन मैंने आपसे 12 का कहा है, तो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको कुछ ना मैप से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप मैप पे ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे भैया रेड ले लूं कि ब्लैक ले लूं, क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे रेड दिखेगा भाई। देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा संभाग अपना कहां शुरू होता है। ये आप जैसे ये जो कटनी वाला एरिया ना, कटनी से स्टार्ट करो, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, है ना, और ये छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। ठीक है, ये ले लिया आपने। और ये डिंडोरी अभी अभी लिया अपन ने, ये दिख रहा है, ये डिंडोरी है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। ये डिंडोरी और ये पूरी कटनी पैक। तो दिख रहा है आपको कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां कौन सा है, डिंडोरी, जो 2012 में। और देखो जरा, ये अपना सबसे बड़ा संभाग है 8 जिलों का। और जस्ट इससे चिपका हुआ है, ये दिख रहा है, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ये जो है ना, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। ये जो आप देख रहे हैं, इसके बगल में ये रहा, ये इतना, ये शहडोल हो गया, ये उमरिया हो गया और ये अनूपपुर हो गया। ये इतना मिला दीजिए, ये बन गया भैया सबसे छोटा संभाग हमारा 3 जिलों के साथ। तो ये जो डिंडोरी था, ये पहले शहडोल में था, अब इसको खिसका करके इसमें रख लिया। तो आपको समझ में आ गया, सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग बिल्कुल आसपास में ही है। और 2012 में डिंडोरी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब एक खास बात देखिए यहां पर ध्यान से, आपने अभी भी देखा कि मैंने जबलपुर संभाग के जब मैं जिले पढ़ रहा था, तो मैंने छिंदवाड़ा भी पढ़ा, सिवनी भी पढ़ा और बालाघाट भी पढ़ा। आपको मालूम है कि इन्हीं को अलग कर दे रहे हैं। अब इनको अलग करने का चल रहा है कि इन 3 जिलों को मिलाकर के हम एक संभाग बनाएंगे। और उसका नाम क्या रखेंगे दोस्तों, छिंदवाड़ा या फिर कह लो सतपुड़ा। तो आपको समझ में आ रहा है, ये बनेगा हमारा 12वां संभाग, है ना। मतलब ये 11वां संभाग है हमारा, ये 11वां है। 12वां संभाग में अभी बताऊंगा आपको कहां है। 12वां संभाग ये रहा लास्ट में दोस्तों, ये दिख रहा है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर। इन 5 जिलों को अलग करके हम बनाएंगे भैया रतलाम संभाग, है ना, रतलाम संभाग। ये बनेगा दोस्तों, अभी बना नहीं है।
इनके बनने का चल रहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि बनने में कितने जिले लिए जा रहे हैं, तो 2, 11 और 12 ही है, समझ गया। तो ये हमारा 11वां संभाग सतपुड़ा संभाग के लो, छिंदवाड़ा संभाग के लो, समझ गया। तो कितने जिले बन जाएंगे और कहां से निकाले जा रहे हैं? जबलपुर संभाग जो सबसे बड़ा संभाग है उसमें से नीचे के 3 जिले निकाल करके हमें सतपुड़ा संभाग या फिर कह लो छिंदवाड़ा संभाग बनाने की योजना चल रही है, और ये हमारा 11वां संभाग होगा 3 जिलों के साथ, ठीक है। और फिर यहां से जो हम ले रहे हैं ना रतलाम संभाग बनना है, ये 12वां संभाग होगा। अभी ये है बस, मतलब समझ लो कि प्रोजेक्ट के तौर पे अभी बना नहीं है, बनेगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। तो आपको याद रखना इसमें 5 जिले हैं। अब इन 5 जिलों में यह भी ध्यान रखिए कि 3 जिले हैं उज्जैन संभाग से और 2 जिले हैं इंदौर संभाग से, ठीक है। इसमें उज्जैन के 3 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? ये जो ऊपर के 3 है ना, ये नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये उज्जैन संभाग के जिले हैं, ठीक है। तो इनको रतलाम में ले लेंगे अपन, जब रतलाम अलग करेंगे, रतलाम संभाग पूरा। और नीचे इंदौर संभाग में आते हैं झाबुआ और अलीराजपुर। तो झाबुआ और अलीराजपुर इंदौर संभाग से निकाल करके, और रतलाम, मंदसौर और नीमच उज्जैन संभाग से निकाल करके, ये 5 जिले बना करके हम बना देंगे अपना रतलाम संभाग। आप समझ में आए मेरी बात दोस्तों? ठीक है, चलिए अब हम बाकी भी संभाग फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे नक्शे से याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा ना। कहां से क्या निकला मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ गए थे अपन कटनी तक, ये हो गया। अब आप कटनी ये शेड्यूल के ऊपर नक्शे में कभी देखो तो आपको सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, ठीक है। तो ये 4 जिले दिख रहे हैं दोस्तों, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, है ना। इनको अगर आप ये कर दोगे ना, ये कहां चला गया? सतना तक, ये पीले से मैंने जो बनाया है, ठीक है। ये इतना, ये 4 जिलों वाला ये बन गया आपका रीवा संभाग। इन्हें रीवा संभाग कहते हैं भैया, ये रीवा संभाग हो गया। तो रीवा संभाग में 4 जिले हो गए, ठीक है। और अब ये इसके ऊपर चले जाओ, यहां पर आप ये देखो, ठीक है। अब आप जैसे ये पन्ना, अब जो छूटा है उसको देखना, ये पन्ना ये सतना के इधर पन्ना है, तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और ये नेवारी जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है, और ये हमारा 52वां जिला है, आपको पता होना चाहिए। और यूपी से टकराने वाले 14 जिले, जितने भी 14 जिले हैं, जैसे मुरैना से लेकर के शुरू होते हैं 14 जिले और जाते हैं सिंगरौली तक, तो इन 14 जिलों में सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला नेवारी जिला है, और यही हमारा नया जिला है जो कि टीकमगढ़ से अलग करके हमने बनाया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और नेवारी के बारे में दोस्तों याद रखिए, ये पूरे राज्य का सबसे छोटा जिला है, यानी एरिया में भी सबसे छोटा है, ठीक है। और पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा यही है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि एरिया का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भैया एरिया के साथ सबसे बड़ा जिला हमारा छिंदवाड़ा है, जो कि जबलपुर संभाग में अभी आता है। और जब जबलपुर संभाग से सतपुड़ा संभाग अलग हो जाएगा तब ये सतपुड़ा संभाग में आया करेगा। बात समझ में आ गई? ये सब पूरा जीके अपने पास अच्छे से नोट कर लो। तो सबसे बड़ा जिला हमारा छिंदवाड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में तो नेवारी सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो इंदौर है, जो कि इंदौर संभाग में आता है, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए इंदौर संभाग ही 8 जिले इसमें भी हैं, और ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, मतलब सबसे बड़ा संभाग है। इंदौर जिला भी एक तरह से, अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा जिला पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले की है, तो इंदौर की है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस संभाग की है, तो इंदौर की है। लेकिन सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो जबलपुर का संभाग है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, और वो शहडोल का संभाग है। बात समझ में आ रही है जो मैं आपसे कह रहा हूं? पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल ही है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और डिंडोरी आपको पता ही है दोस्तों, देखो बालाघाट जिसमें आ रहा है ना आपको, इसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, आपको पता ही होगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है पूरे उसमें। सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां का है दोस्तों? वो भिंड का है, ठीक है। और भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये 3 जिले चंबल संभाग बनाते हैं, चंबल संभाग बनाते हैं ये, ठीक है। इनमें 3 जिले आते हैं, चंबल संभाग बनाते हैं, याद हो गया, ठीक है। इसमें जो भिंड आता है इसका लोएस्ट सेक्स रेशियो है, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां का है भैया? वो हमारे बालाघाट का है। डिंडोरी की बात मैं आपसे कह रहा था दोस्तों, डिंडोरी डी से डाउन, किस चीज में ये डाउन है? जो घनत्व होता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये यहां की सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा कहां की है? भोपाल की है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल की है, और भोपाल भी एक संभाग का नाम है। और भोपाल संभाग में जो उसके टच करते हैं ना बाउंड्री से, वही आते हैं। देखो यहाँ पे सीहोर से टच करता है तो ये भोपाल संभाग में आता है। इसके बगल में ये जो रायसेन दिख रहा है, ये भी भोपाल संभाग में आता है। विदिशा भी आता है और राजगढ़ भी आता है। यानी कितने जिले हो गए टोटल भोपाल संभाग में? 1 2 3 4 5, ये 5 जिले हो गए भोपाल संभाग में। और भोपाल की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा देखिए, अब विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, तो विदिशा रायसेन से अब इतना तो खत्म हो गया पूरा, ये यहां तक का। तो मतलब सागर, दमोह, और फिर यहां से याद है ना सतना के बगल में पन्ना, तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और नेवारी, ये जितने हैं जिले, है ना, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिलों वाला जो है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सागर संभाग कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सागर संभाग कहते हैं। इसमें 6 जिले आते हैं,
ठीक है दोस्तों। देखिए 3 जिले किस किस में आते हैं, चंबल संभाग में ऊपर के 3 जिले आते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने अभी आपको बताया था ये शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये छिंदवाड़ा के जस्ट बगल में बैतूल पड़ता है। तो बैतूल और फिर होशंगाबाद और ये हरदा, इसमें भी 3 जिले आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3 जिले वाले 3 संभाग दिख रहे हैं आपको, एक आपको शहडोल दिख गया, एक आपको चंबल दिख गया और एक आपको दिख गया होशंगाबाद, और जिसका नाम बदल के रख दिया गया है अब नर्मदापुरम। इस संभाग का नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग रख दिया गया है, ठीक है। ये रहे इसमें। और फिर आप हरदा के बगल में देखोगे जब, तो यहां देखो जरा, सीहोर तो चला गया ऊपर, है ना, सीहोर तो चला गया, ये भोपाल में, इसको तो खत्म कर दो। अब ये देवास दिख रहा है यहाँ पे, देवास, है ना, और यहाँ पे ये खंडवा दिख रहा है, और ये हरदा के बगल में खंडवा। तो जैसे ही आप देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ऐसे झाबुआ तक जाओगे, और फिर झाबुआ से धार, है ना, धार, और फिर ये इंदौर, ठीक है, और इंदौर, बस ये इतने दोस्तों किसमें आ जाते हैं, ये होते हैं इंदौर संभाग में, ठीक है। काउंट कर लो, 8 जिले होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब खंडवा और खरगोन आपको पता होना चाहिए निमाड़ क्षेत्र था, निमाड़ को बांट दिया गया। तो जब बांट दोगे तो इधर वाला पश्चिमी निमाड़ होगा, तो पश्चिमी निमाड़ को खरगोन कहते हैं, और जब बांट दे तो इधर वाला पूर्वी निमाड़ होगा, और पूर्वी निमाड़ को अपन खंडवा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया इंदौर संभाग जिसमें 8 जिले हैं। और फिर इसके बाद जो बच गया अपना पूरा, है ना, ये दिख रहा है आपको, उज्जैन, फिर ये देवास, शाहजहांपुर, राजगढ़ तो भोपाल का हो गया, इसको छोड़ दो भैया, ये इतना ये आगरमालवा जो अपना अलग हुआ था, 51वां जिला था ये अपना, ठीक है। तो उज्जैन संभाग में क्या क्या आता है, देवास हो गया, शाहजहांपुर हो गया, आगरमालवा हो गया, रतलाम, मंदसौर, नीमच, याद है ना, रतलाम, मंदसौर, नीमच। तो ये यहां कर ये जितने 7 जिले हैं, ये टोटल ये 7 जिले हैं, तो वो उज्जैन संभाग में आते हैं। तो 7 जिले उज्जैन संभाग, और फिर इंदौर में अपने 8 जिले हो गए, तो ये इंदौर संभाग, ठीक है दोस्तों। और क्या बचा, अब बचा बस आपका ये ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में बचा क्या है, अब यहाँ पे ये भोपाल में राजगढ़ और विदिशा हो गया, तो इसके ऊपर ये गुना हो गया, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, बस हो गया, ये 5 जिले हो गए यहाँ पर। तो 5 जिले हैं ग्वालियर संभाग में, 5 जिले हैं अपने भोपाल संभाग में। बात समझ में आई दोस्तों। और 8 जिले वाले ये 2 हो गए अपने, जबलपुर और क्या कहते हैं अपना इंदौर संभाग हो गया। तो होप से दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना, क्या क्या मैंने बताया। अब देखिए क्या है कि कुछ डेट आपको याद रखनी, सारी डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पढ़ाते पढ़ाते पसीने में भीगा जा रहा हूं मैं, बस आप सुनते जाओ। तो सारी डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, जैसे नर्मदापुरम डिवीजन की मैं अगर बात करूं आपसे, तो भैया इसका जो है हेडक्वार्टर होशंगाबाद में। पहली बात तो सीएम ने देखो कब अनाउंस किया था, इसको बहुत ध्यान सुनना। सीएम ने बोला था कि हम होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम रख देंगे, और ये उन्होंने अनाउंस किया था 15 फरवरी 2006 को, ठीक। लेकिन इसका नाम बदला कब गया एक्चुअली में, इसका नाम एक्चुअली में बदला गया 28 अगस्त 2008 को। बहुत ध्यान रखेंगे, 2006 में फरवरी के बोला था कि हम बदलेंगे, और बदला इसको 2008 में। क्लियर होगी बात दोस्तों, ठीक है। और इसी समय जब हमने 2008 में ही हमने जब इसका नाम बदला, तो हमने उसी समय बैतूल को इसमें जोड़ दिया था। बात समझ में आ गई है, बैतूल को इसमें जोड़ दिया हमने कब, जब हमने इसका नाम किया। तो 2006 की डेट याद रखना, अनाउंस हुआ था, 2008 में इसको जोड़ा था, मतलब इसका नाम बदला था, और 2008 में हमने होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में एक नया जिला बैतूल जोड़ दिया था। ये मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं आपको जो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। शहडोल में आपको जो डेट याद रखनी है वो ये है कि शहडोल, देखो इसको याद रखिए कि ये जो न्यू डिवीजन है ना, 2 नए डिवीजन बनाने की बात कही गई थी। एक कहा गया था शहडोल बनाना है, और एक कहा गया था छिंदवाड़ा बनाना है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा 10वां संभाग तो शहडोल बन चुका है, लेकिन छिंदवाड़ा भी बना नहीं है, ये प्रस्तावित है। ये तो 11वां संभाग होगा अगर जब बनेगा तो ये तो भी बना नहीं है दोस्तों। तो मैंने बताया ना छिंदवाड़ा कौन सा, वही नीचे के छिंदवाड़ा, सिवनी और अपने बालाघाट, इन 3 को जबलपुर संभाग से अलग कर देंगे, तो ये नया संभाग बन जाएगा। छिंदवाड़ा संभाग कह लो या फिर सतपुड़ा संभाग कह लो, 2 में से कोई एक नाम होगा, इसका हेडक्वार्टर छिंदवाड़ा में होगा। तो ये भी प्रस्तावित है, बना नहीं है। तो अभी तो ये 3 जिले जबलपुर संभाग में ही आते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आपसे शहडोल की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2008 में ये अनाउंस किया गया था कि हमें 2 न्यू डिवीजन बनाने हैं, एक शहडोल होगा, एक छिंदवाड़ा होगा। तो शहडोल को तो हमने बना दिया 14 जून 2008 को, लेकिन छिंदवाड़ा अभी बनाया नहीं, ये भी प्रस्तावित ही रखा गया है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते दोस्तों इसी के साथ। अब देखिए 12वां डिवीजन मैंने आपको क्या बताया था, याद है ना, वो रतलाम डिवीजन अपना। तो वहां पे आपने देख लिया होगा रतलाम, नीमच और मंदसौर, ये कहां से आए हैं दोस्तों, याद करो, उज्जैन संभाग से लिए। और झाबुआ और अलीराजपुर कहां से लिए दोस्तों अपन ने, ये अपन ने लिए हैं कहां से, ये अपना इंदौर संभाग से है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे इसको। तो 5 डिस्ट्रिक्ट होंगे जब 12वां डिवीजन बनेगा, रतलाम डिवीजन।
क्लियर होगी बात। और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया है कि लार्जेस्ट एरिया में जबलपुर है सबसे बड़ा, और पॉपुलेशन में जो संभाग है वो इंदौर है, और इंदौर जिला के हिसाब से भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखता है। जबलपुर की अगर बात करें इस जिले के हिसाब से तो इसकी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा इसी जिले की है। सबसे कम कहां की है? अलीराजपुर की है। अलीराजपुर किस संभाग में आता है? इंदौर संभाग में आता है, ठीक है। और किससे टकराता है भैया? ये टकराता है अपने गुजरात से लगता है, वो गुजरात से 2 जिले लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। सबसे कम बाउंड्री हमारी गुजरात से ही शेयर होती है, तो ऐसा कुछ करके आपको याद रखना है, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में एरिया के हिसाब से देखोगे, अगर संभाग की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन शहडोल की है, और सबसे छोटा एरिया में भी शहडोल ही है। जिले की बात करें, सबसे कम पॉपुलेशन भैया कहां की है? नेवारी, और सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? नेवारी। तो कितना इजी हो गया, ठीक है। संभाग में अपना शहडोल शहडोल चलता है, एरिया में पॉपुलेशन में, और डिस्ट्रिक्ट में अपना नेवारी नेवारी चलता है, सेम हो जाता है दोस्तों वहां पे, ठीक है। और ये लास्ट है दोस्तों जहां पे आपको मैं सीधे एक चीज बता रहा हूं कि ये देखिए, ये पीडीएफ जो है ना, ये अवेलेबल हो जाएगी आपको, टेलीग्राम है, ग्रुप है, बन रहा है, उसका मैं आपको लिंक दूंगा नीचे। तो सारी जितनी भी मैंने अभी तक एमपी की क्लास ली है, करंट की क्लास ली है, या एमपी जीके की करंट की ली है सिर्फ, यानी एमपी करंट के लिए मैं सारी पीडीएफ, सारी लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप सारे लेक्चर देख डालना और अपने नोट्स वहां पे उस हिसाब से बना लेना, ठीक है। अब देखिए, तो 3 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, कौन कौन से हैं वो? जो 3 डिस्ट्रिक्ट वाले कितने संभाग है हमारे पास? तो ऐसे 3 संभाग हैं अपने पास, ठीक है, याद रखेंगे। शहडोल याद है ना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 3 जिले जो आते हैं वो बड़े वाले संभाग के पास। और फिर चंबल, इसमें भी 3 जिले आते हैं, ऊपर याद होगा, मुरैना वाला वो ऊपर से, ठीक है। और नर्मदापुरम में तो आपने देख लिया, हरदा और बैतूल, और खुद होशंगाबाद होता है। तो ये 3-3 जिले वाले हो गए। 8 डिस्ट्रिक्ट वाले अपने पास 2 ही हैं, एक जबलपुर संभाग है और इंदौर संभाग है, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट वाले भी 2 ही संभाग है। 5 मालूम है ना, भोपाल में भी है, इधर उधर से याद है, और ऐसे ही ग्वालियर में भी है, पूरा उसमें जुड़ा हुआ, नक्शे में देखना, एक बार नक्शे से याद करना। 4 डिस्ट्रिक्ट वाला सिर्फ एक ही संभाग है, और वो रीवा है, आपने देख लिया होगा, ठीक है, सीधी सिंगरौली करके। और 6 डिस्ट्रिक्ट वाला सिर्फ एक ही है, और वो सागर है। और 7 जिले जिसमें आते हैं वो उज्जैन मात्र है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया संभाग के बारे में, ये हमारा लेक्चर था, ठीक है। और फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, और सेफ रहिए, और मास्क अप इंडिया फॉलो करिए, ठीक है। चलिए बाय।